सैनिक स्कूल की काउंसलिंग राउंड 4 के बाद कितनी सीटें बची है ये जानना बहुत जरूरी है। राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक के राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुके हैं, बच्चों को सीटें मिल चुकी है। उसके बाद कितनी सीटें रही है ये बात इसको डिसाइड करेगा कि आगे जाके कितने बच्चों को और सीटें मिल सकती है और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी कितनी संभावना है। तो ये वीडियो हर एक पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस करेंगे। हम साथ में डिस्कस करेंगे इसका कट ऑफ क्या रहेगा, राउंड 4 के बाद का कट ऑफ कितना रह सकता है, क्या है, ये सारी बातें करने वाले हम लोग। और साथ में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आरआईएमसी के रिगार्डिंग आज मैं पहले बता रहा हूं क्योंकि जनरली मैं वीडियो के लास्ट में बोलता हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज जो हमने लॉन्च की है उस पर ग्रेट डिस्काउंट, जो पहले 7000 का टेस्ट सीरीज था उस पर फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है। और ये फ्लैट 60% ऑफ चलने के बाद ये टेस्ट सीरीज बहुत मिनिमम प्राइस में आप ले सकते हैं। ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके अंदर टोटल 100 पेपर हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो भी हमने डाल रखा है, नया वीडियो भी आ रहा है। 100 पेपर रहेंगे इसमें, 55 टॉपिक वाइज हैं और 45 जो हैं फुल लेंथ पेपर हैं। अभी जा करके आप इस टेस्ट सीरीज को ले लो क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। फिर ये ऑफर हट जाएगा, वापस से वही प्राइस हो जाएगी। और प्रॉपर ढंग से डिजाइन किया गई टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको आंसर की और डिटेल्ड आंसर की मिलेगी और साथ में सारे पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचेंगे। यानी कंप्लीट चीजें आप तक पहुंचने वाले, केवल टेस्ट सीरीज लेकर के अपने आप को बहुत सपोर्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। बाकी जानकारी के लिए इसके वीडियो का इंतजार करिएगा और ये ऑफर अभी आप अवेल कर सकते हैं प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके। चलिए, इसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। इफ यू आर लुकिंग फॉर द क्रैश कोर्स, मोस्ट वेलकम। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या रही सीट मैट्रिक्स। तो हमने इसकी होम पेज एआईएसएससी के साइट पे गए, क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने इसका लैंडिंग पेज या होम पेज अपीयर हो गया। अब अपीयर होने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि सर लेटेस्ट क्या है। अब यहाँ पे मैं पहले जाता हूँ काउंसलिंग शेड्यूल्स में। काउंसलिंग शेड्यूल में राउंड 4 का अभी कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। राउंड 3 तक की जानकारी है। राउंड 3 कब कंप्लीट हो गया? 1 तारीख को ऑफिशियली कंप्लीट हो गया था, 2 तारीख को पोर्टल अपडेट हो गया और आज 4 तारीख है, यानी कल। हर बार देखो 3 दिन का डिफरेंस आता है। हर बार आपको 3 दिन का डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे पैटर्न को नोट करेंगे तो यहाँ पे है 12 तारीख, फिर यहाँ पे 15 है। यहाँ पैटर्न को नोट करें 22, यहाँ 25। अगर यहाँ 2 मई है तो यहाँ पे अगला 5 मई को नया राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी कल आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब आपको उससे पहले अपने आप को इवेलुएट करना है, अपने आप को अपडेट करना है कि क्या मुझे आंख बंद करके वेट करते रहना है या फिर पैरेलली अपने बच्चे को अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है। क्लास 6th में है और अटेम्प्ट बचा हुआ है तो तैयारी स्टार्ट करें। 6th में बच्चे का अटेम्प्ट पूरा हो गया, अब तैयारी नहीं कर सकता, क्या आरआईएमसी के लिए एलिजिबल हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट करें। अगर बच्चा 9th में है तो क्या अगले बार में एलिजिबल है, और 9th में एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है तो हम लोग एनडीए के लिए कैसे प्लान करें, ये सारी चीजें सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी चेक करनी हो किसी भी एग्जाम के लिए, ये डैशबोर्ड नंबर गिवन है। जस्ट राइट द मैसेज, बच्चे का नाम भेजिए, डेट ऑफ बर्थ भेजिए और पूछिए कि हमारे बच्चे को कौन कौन से एग्जाम में अपियर होने की एलिजिबिलिटी है। हमारी टीम आपको ऑथेंटिफाइड जानकारी अवेलेबल कराएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सर, अब यहाँ पे सीटें कितनी बची हैं। तो सीट मैट्रिक्स के लिए हमें स्कूल इंफॉर्मेशन जाना होता है। सीट मैट्रिक्स में जैसे ही सीट मैट्रिक्स में आया, यहाँ पे 2 क्लासें, मैंने क्लास 6 को चूज किया। मैंने सिलेक्ट किया ओल्ड सैनिक स्कूल्स को और एकेडमिक ईयर 2026 सर्च कर लिया। सर्च करते ही मेरे सामने डेटा आ गया। सारे स्कूल जो पुराने वाली 33 सैनिक स्कूल्स है उनका डेटा आ गया। अब डेटा को बहुत ढंग से इवेलुएट करना है और अपने बच्चे को पोजीशन को देखना है कि क्या चांसेस हैं या नहीं है। देखिए मैं बात करता हूं यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, पहले मैं एक स्कूल की कालीगिरी की बात कर रहा हूँ। सैनिक स्कूल कालीगिरी आंध्र प्रदेश के अंदर है, रेजिडेंशियल है और क्लास 6th में बॉयज एंड गर्ल्स की कंडीशन की बात करते हैं। बॉयज में ये 5 कैटेगरी होम स्टेट की है, 5 कैटेगरी अदर स्टेट की है। टोटल ये सम दे रखा है, टोटल वैल्यू दे रखा है कि कितना सीट्स अवेलेबल हैं। होम स्टेट में एससी का 1 सीट है, एसटी का 0 हो गया, ओबीसी 1 है, अनरिजर्व 2 है, डिफेंस में 2 है। यानी टोटल 6 सीटें बची है होम स्टेट के लिए।
अदर स्टेट के लिए एससी 3 है, एसटी 2 है, ओबीसी 2 है, अनरिजर्व्ड 9 पड़ा है, डिफेंस में 2 पड़ा है, टोटल 23 सीट्स है बॉयज़ के लिए। अब आपने आंध्र प्रदेश एज़ अ होम स्टेट है, तो कौन-सी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, फिर चेक करें कि क्या पॉसिबिलिटी है। अदर स्टेट में आपने कालीगिरी को अपनी लिस्ट में कहीं डाल रखा है और आप आंध्र प्रदेश से बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो फिर आपके लिए ये डेटा इम्पोर्टेंट है। अगर आप गर्ल चाइल्ड हैं, लड़की हैं, तो होम स्टेट इज़ 0, अदर स्टेट में सब जगह 0 है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एससी का कोई बच्ची है, गुड़िया है, लड़की है, तो वो एससी की एक सीट यहाँ पे खाली है। यानी अब अगर आप एसटी से बिलॉन्ग कर रहे हैं, ओबीसी है, अनरिजर्व्ड है, डिफेंस है, तो भूल जाओ। इस स्कूल में अदर स्टेट की कोई भी लड़की अब नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ सीट्स 0 हो गई है। इसी ढंग से मैं कोई भी स्कूल चूज़ कर सकता हूँ। बच्चों की मोस्ट फेवरेबल स्कूल्स में हम यदि बात करें, तो कुंजपुरा ले लेते हैं। कुंजपुरा हरियाणा के अंदर स्कूल है। यहाँ पे कुंजपुरा में होम्स एंड बॉयज़ में एससी 0, एसटी 0, ओबीसी में 2 सीटें, अनरिजर्व्ड 2 हैं, डिफेंस में 1 है, अदर्स में एससी 1 है, एसटी 0, ओबीसी 0, अनरिजर्व्ड 5 है, डिफेंस में 2 हैं और टोटल 13 सीट्स अवेलेबल हैं कुंजपुरा के अंदर। गर्ल चाइल्ड में देखो होम स्टेट 0 है, अदर स्टेट में केवल 1 सीट बची है। तो यहाँ से और भी स्कूलें हैं, जो आपकी मोस्ट फेवरेट स्कूल में मैं घोड़ा-खाल ले चलता हूँ आपको क्योंकि बच्चे उसमें जानना चाहते हैं जाना भी चाहते हैं और उसके बारे में जानना। चित्तौड़गढ़ भी देख लेते हैं, क्लास 6 के लिए चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में लड़के होम स्टेट में सारा 0, अदर स्टेट में एससी का 1 है, एसटी 0, ओबीसी 1 है, अनरिजर्व्ड 1 है, डिफेंस 1 है, टोटल 5 सीट है। गर्ल चाइल्ड की बात करें, होम स्टेट 0, अदर स्टेट में एससी का 1 है, ओबीसी 1 है, अनरिजर्व्ड 1 है और डिफेंस में 1 है, टोटल 4 सीट है। ये हैं आपके चित्तौड़गढ़, राजस्थान की जो कंडीशन है। अब बात करते हैं हम लोग घोड़ा-खाल, ये रहा हमारा घोड़ा-खाल स्कूल। घोड़ा-खाल में भाई 0, 0, 0, 0, 0, 0 केवल 1 सीट। केवल 1 सीट। अब आप आँख बंद करके घोड़ा खाल का वेट कर रहे हैं कि नहीं घोड़ा खाल मिलेगा मुझे चौथे राउंड में, 5वें राउंड में, 6वें राउंड में, 7वें राउंड में, उसके बाद कहीं न कहीं ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग मिल जाएगा। अब आप सोचिए अनरिजर्व्ड की 1 सीट है और अनरिजर्व्ड वो भी सिर्फ अदर स्टेट में। अगर आप उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं और आप जो हैं घोड़ा-खाल आपकी प्रेफ़रेंस में वेट कर रहे हैं, तो मत वेट करिए क्योंकि होम स्टेट पूरा का पूरा 0 हो गया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़कियाँ तो वैसे ही 0 अदर स्टेट भी हो। अगर आप अदर स्टेट से बिलॉन्ग करते हो तो केवल 1 सीट है अनरिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड पे किसका अधिकार होता है? एससी का भी होता है, एसटी का भी होता है, ओबीसी का भी होता है और अनरिजर्व्ड वालों का भी होता है। तो यहाँ पे कोई भी जा सकता है। तो आपको ना अपनी जो लिस्ट तैयार करी थी, उसको आँख खोल करके थोड़ा विजुअलाइज़ करके देखना है और ऐसी वहम में नहीं बैठे रहना, क्योंकि उससे आपके बच्चे का समय निकलेगा। और ये काउंसलिंग के राउंड्स जो चलेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आगे 3 राउंड ऑनलाइन के बचे हैं अभी, 1 लाउन ला ला राउंड ऑफलाइन का बचा है। उसके बाद हम डिसाइड करें कि अच्छा नहीं मिला, अब हमें दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चा फिर लेट हो जाता है और फिर बच्चे पे मेंटली और परफॉर्मेंस का प्रेशर फिर उस पे आ जाता है। तो इससे बचना है और हमें बच्चे को अब से तैयारी को स्टार्ट करवाना होगा तभी बच्चा प्रॉपर ढंग से कर पाएगा। इसके साथ-साथ में आप जो दूसरी स्कूल्स है न्यू सैनिक स्कूल उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, यहाँ पे सीट्स ब बची हुई है। अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल जाने का और अब इनकी फीसें और बियर कर सकते हैं, तो अदर स्टे जो न्यू सैनिक स्कूल है वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टोटल डिपेंड करता है आप पे कि क्या ये आपके घर से नियरेस्ट है, इसकी फैसिलिटीज़ आप खुश हैं और आप फाइनेंशियली इनकी फीस अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है सरप्राइज़िंगली कुछ टाइम के बाद पता लगे कि कोई फला न्यू सैनिक स्कूल बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर रहा है एनडीए में, लेकिन ये सारा का सारा जो है फ्यूचर पे डिपेंड करता है कि उनकी एक्टिविटी कैसे रहती है और वो काम किस ढंग से करते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। साथ-साथ में आप कट ऑफ जो आएगी, अभी तो 3rd राउंड कट ऑफ है, 4th राउंड की कट ऑफ जब आएगी हम ज़रूर अपडेट करेंगे, 4th की आई नहीं है। जैसी कट ऑफ आएगी 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग की हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। 3rd राउंड की कट ऑफ का वीडियो मैंने बना दिया, जाकर उसको देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी भी तरह की जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।